हेलो। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का बाबू? पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा है? तो आज हम सब लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग एट द एक्सिस ऑफ रिंग एट पॉइंट पी। एक रिंग के एक्सिस पे एक रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो आज मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये एक रिंग है। क्या है एक बाबू? ये एक रिंग है जिसका रेडियस कितना है बाबू? रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ से एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी ये जो उसका क्या है एक्सिस है। क्या है ये? एक्सिस है। ये पॉइंट पी है, यहाँ से सेपरेशन आर है। आप समझिए यहाँ से हमने एक स्ट्रिप इस पे काट लिया। इस पे क्या है? पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है। पहले क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि ये क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस पे मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप काटा जिस पे चार्ज कितना है बाबू? dq चार्ज है। कितना है? dq। dq से मैंने इस पॉइंट को मिलाया। अब dq के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जो हो जाएगा बाबू, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर से ऐसा स्ट्रिप आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, यहाँ पे भी काट सकते हैं, यहाँ पे भी काट सकते हैं, आप कहीं पे भी काटें। एक स्ट्रिप और मैं काट लेता हूँ, एक स्ट्रिप और काटिए। यहाँ से एक स्ट्रिप मैंने काटा और ये इस पॉइंट से होकर के इधर डी निकल गया। इस पे चार्ज कितना है बाबू? तो DQ चार्ज है। बाबू एक बात बताइए कि यहाँ पे ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? थीटा। हमने मान लिया कि थीटा एंगल, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। आप समझिए रिंग को मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूँ कि रिंग होता क्या है। रिंग हम सभी लोग जो अपने जो गर्ल्स लोग जो हाथ में जो ये अपनी जो चूड़ी या वो ब्रासलेट जैसे जो पहनते हैं, वो क्या है? कि रिंग है। क्या है? कि रिंग है। या नहीं? तो रिंग के ये रिंग है और ये क्या है? ये समझिए ये जो अपना मार्कर है, जो ये रिंग का क्या एक्सिस है जो उसके केंद्र बिंदु से निकल रहा है। कहाँ से? सेंटर से निकल रहा है। अब ये पूछ रहा है कि रिंग ये क्या है? पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या ये रिंग? ये जो रिंग है पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। अब कह रहा है इसके जो एक्सिस पे, एक्सिस मतलब ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्या है? पी है। अब यहाँ से इस बिंदु पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसका रेडियस कितना है? आर है। तो यहाँ से जब आप ये लाइन को मिलाएँगे तब भी, यहाँ से ये लाइन को मिलाएँगे तब भी, यहाँ से ये लाइन को मिलाएँगे तब भी कितना एंगल बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो बीच का दूरी क्या है? फिक्स है और ये भी दूरी क्या है? फिक्स है। ये भी डिस्टेंस फिक्स है और ये भी डिस्टेंस फिक्स है। तो ये ऑलवेज क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस होगा और क्या होगा? इक्वल एंगल बनाएगा। तो कितना एंगल बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा। बात क्लियर? अब समझिए कि मैंने डी आउटसाइड क्यों दिया? डी जो इधर ही क्यों दिया? आपके ब्रेन में ऐसा क्वेश्चन चलना चाहिए। आपको ऐसा सोचना चाहिए कि भाई साहब डी इधर भी तो हो सकता था। आपको ऐसा ब्रेन में क्वेश्चन आना चाहिए। मगर यदि नहीं आया तो मैं खुद बता दे रहा हूँ कि यदि dq चार्ज है, हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि यदि पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किधर होता है? आउटसाइड। आउटसाइड आउटसाइड ऑफ द या अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये कहाँ तक होता है? तो इंफिनिटी तक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। किधर? टुवर्ड्स द चार्ज। कहाँ से? इंफिनिटी से। किधर? इंफिनिटी से किधर? टुवर्ड्स द चार्ज होता है। या नहीं? तो आप समझिए एक बात और आपको मैं बता दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है बाबू? वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी यदि कोई प्लेन से यदि थीटा एंगल बनाता है, आप सुनिए कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर 11th में पढ़ाए हैं। जब कोई वेक्टर ए यदि किसी प्लेन से यदि थीटा एंगल बनाता हो, तो जिस प्लेन से थीटा एंगल बनाता है उस पे क्या आता है? कॉस थीटा आता है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर पे क्या आता है? वेक्टर ए साइन थीटा आता है। आता है? और एक बात और समझिए, ये बात को समझने के लिए, यदि कोई लाइन, यदि एक लाइन को यदि कोई दूसरा लाइन, यदि लाइन ए है और ये लाइन क्या है? बी है, यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी कितना होगा? थीटा होगा। ठीक वही तरीका से यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे कितना एंगल? इधर यदि थीटा तो इधर भी कितना होगा? थीटा। और इधर भी कितना होगा? थीटा ही होगा। होगा? देखने में नहीं लगता बट एक्चुअली थीटा है। ओके? आप समझिए इसका कंपोनेंट ब्रेक किया जाए। क्या किया जाए? इसका कंपोनेंट ब्रेक किया जाए। जैसे कि ये वेक्टर ए था, इस प्लेन से कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल। तो इसमें क्या है? वेक्टर ए cos थीटा। ठीक उसी प्रकार से इस प्लेन से, इस एक्सिस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है कितना एंगल बना रहा है? तो थीटा एंगल। तो इसमें क्या आ जाए? डी cos थीटा आ जाएगा। और इस प्लेन के देखिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर पे क्या है? डी sin थीटा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर पे क्या आ जाएगा? डी sin थीटा आ जाएगा। ओके? फिर से देखिए इस प्लेन से कितना एंगल बना रहा है बाबू? तो ये डी थीटा एंगल। तो इसमें क्या आएगा? डी cos थीटा। और इस पे क्या आ जाएगा?
डी साइन थीटा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बाबू एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहाँ पे जो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, यदि एक बात बताइए कि यदि कोई आदमी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक आदमी मुझे इस हाथ को इधर खींचे और इस हाथ को इधर खींचे, मैं कहाँ जाऊँ? तो कहीं पे भी नहीं जाऊँगा, क्या रहूँगा? यहीं पे खड़ा रहूँगा। इसी कारण से जो इस पे जो यहीं पे खड़ा क्यों रहूँगा? दोनों साइड जो लगने वाला बल है, दोनों साइड लगने वाला बल इक्वल हो जाएगा, जब इक्वल हो जाएगा तो फाइनली मैं यहीं पे स्टेबल ही रह जाऊँ। ठीक वही तरीका से यहाँ पे क्या है, डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इधर लग रहा है और एक इधर ऊपर लग रहा है, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, तो यहाँ पे क्या है, डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर दे रहा है? कैंसल आउट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? कैंसल आउट। थोड़ा फैन बंद कर देता हूँ। क्या कर दे रहा है बाबू? कैंसल आउट कर दे रहा है। तो फाइनली अब मुझे क्या मिल रहा है बाबू? फाइनली मुझे यदि एक दूसरे को डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला? डी नेट कितना मिल गया बाबू? डी नेट कितना मिला? डी cos थीटा। क्या मिल गया? डी cos थीटा। अब समझिए, यहाँ तक तो हम सभी लोग आ गए। अब ये x है, ये r है, तो क्या हम ये इसे स्मॉल r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल r। और स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या? कैपिटल आर स्क्वायर। इसे हम सभी लोग क्या लिख दूं? तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या? कैपिटल आर स्क्वायर के पावर कितना? 1/2। क्योंकि यदि रूट को आप क्या लिख सकते हैं पावर के टर्म में? 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मैं अपना मेन डेरिवेशन पे। ठीक, ये सभी बात समझ में आया ना? ये सब मिटा दिया जाए। मिटा देता हूँ ये सभी चीज को। अब एक बात और थोड़ा बता देता हूँ, इसके बाद डेरिवेशन, बस इतना बात समझ गए तो फिर डेरिवेशन तो समझिए कि चुटकी का खेल है। ऐसे चुटकी बजाइए और ये डेरिवेशन खत्म है। समझिए एक बात, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? थीटा। और यहाँ पे कितना? ये आर है और ये क्या है? एक्स है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कॉस थीटा है ना, इसी कॉस थीटा के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्या समझिए, कितना एंगल बनेगा यहाँ पे? थीटा एंगल। ये कितना है? थीटा है। ये कितना? एक्स है और ये कितना है? आर है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? कॉस थीटा बराबर हम सब लोग क्या जानते हैं? बी बाय एच। थीटा जिस पे बनता है उसे क्या कहते हैं? बी कहते हैं। तो बी इक्वल टू कितना हो गया? एक्स हो गया। और एच का वैल्यू कितना यहाँ पे अपने सभी लोग को प्राप्त है? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डाल दीजिए या स्मॉल आर डाल दीजिए। क्या स्मॉल आर डाल दिए ना? या इसी को हम सभी लोग क्या डाल दें? एक्स स्क्वायर, सॉरी, अंडर एक्स वाई क्या? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या? कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? यदि कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे आप समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है बाबू? ये समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ये जनरल फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? एफ बाय क्यू नॉट। एफ बाय क्यू नॉट। ये तो ई बराबर नहीं होता है बाबू। ई बराबर कितना? एफ बाय क्यू नॉट। तो डी, क्योंकि वहां पे जो निकाल रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं? डी ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू? डी बराबर क्या हो जाएगा? डी एफ बाय क्यू नॉट। डी एफ कितना हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे एक बात और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये आवेश यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे क्या है? Q2 है। बीच का यदि सेपरेशन R है, तो F बराबर क्या होता था कूलम्ब्स लॉ से? K Q1 into Q2 बाय R स्क्वायर होता था? नहीं होता था? होता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DQ और यहाँ पे क्या है? नहीं कुछ है, तो यहाँ पे Q नॉट है। क्या है? Q नॉट है। तो इस बीच का दूरी कितना है? यही R तो है। यही R है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? DF बराबर क्या हो जाएगा बाबू? DF बराबर क्या हो जाएगा? K DQ into Q नॉट बाय R स्क्वायर। बीच का सेपरेशन कितना है? R स्क्वायर है। बाय क्या? क्यू नॉट। इसे आप क्या लिख देंगे? के डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू क्या? क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। क्या हो गया? डी बराबर कितना आ गया? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। कितना आ गया? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो अपने को क्या प्राप्त हो गया? डी प्राप्त हो गया। अब समझिए कि मुझे डी नेट कितना मिला है। एक तो मैंने डी का वैल्यू अभी निकाला। क्या निकाला हूँ? डी का वैल्यू, जो इसके कारण से डी कितना होता है वो निकाला। बट डी नेट, क्योंकि डी sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल ही कर दिया, तो फाइनली मुझे क्या मिला? डी नेट। डी नेट बराबर कितना? डी cos थीटा। हियर लिख देता हूँ एक बार। हियर हियर द डी sin थीटा आर कैंसिल टू ईच अदर। बाबू आप सब लोग को इंग्लिश आता है बहुत, इसी का थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाए तो कोई मायने नहीं, आप सब लोग इसे करेक्ट कर लेंगे। ईच अदर, ईच अदर, कैंसिल टू ईच अदर बिकॉज़ द डी sin थीटा इज द मिरर इमेज, इज द मिरर इमेज
इमेज टू ईच अदर, क्या एक दूसरे को मिरर इमेज है? इसी कारण से एक दूसरे को क्या कर दिया? वो कैंसल आउट कर दिया डी sin थीटा। अब तब डी नेट बराबर क्या हो गया बाबू? डी cos थीटा। बाबू डी का वैल्यू कितना है? तो यहाँ से डी का वैल्यू डाल दीजिए, के डी क्यू बाय क्या? आर स्क्वायर इंटू क्या? cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना है बाबू? वहां से देखिए cos थीटा का वैल्यू एक्स बाय आर, कितना? एक्स बाय आर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना? cos थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेशन बस हो गया, डेरिवेशन कंप्लीट। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट, इधर डी नेट और इधर क्या? इतना, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो डी नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय कितना? आर स्क्वायर इंटू क्या? एक्स बाय आर हो गया। डी नेट इंटीग्रेशन ऑफ डी नेट बराबर कितना? भाई साहब डी के साथ क्या लगा हुआ है? क्यू, तो इसका मतलब क्यू ही वेरिएबल आंसर है, तो सभी चीज कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है अपने को? के के एक्स बाय आर क्यू को क्या कर दिए? बाहर कर दिए, डी क्यू का इंटीग्रेशन कर दिए। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू? क्यू, और डी नेट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई नेट हो जाएगा। ई नेट बराबर कितना? के के इंटू एक्स इंटू क्यू बाय आर क्यू। अब यहाँ से बाबू आर का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए तो आर आर बराबर अपने को क्या है बाबू? आर इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस क्या? आर स्क्वायर डाल दीजिए यहाँ पे। अपने को तो एक ये फार्मूला प्राप्त हो गया डी नेट का, या नहीं तो फिर से आप उसे एक्स और आर के टर्म में डालिए तो। यदि अपने को यदि दो आवेश और वहां के ये बीच का यदि दूरी दे दिया जाए, पॉइंट पी यहाँ से मतलब कि ये स्ट्रिप और पॉइंट पी का यदि बीच का दूरी दे दिया जाए, तो हम ये फार्मूला लगा के अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। यदि नहीं, यदि एक्सिस का लेंथ दे दे और रेडियस दे दे, तब मैं ये फार्मूला लगा लूंगा। देखिए क्या है? के क्यू इंटू एक्स बाय क्या? आर क्यू का वैल्यू कितना है बाबू? आर का वैल्यू कितना है? तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना? आर स्क्वायर के पावर अंडर रूट है ना, अंडर रूट को हम 1/2 लिख दें इंटू क्या? 3, क्या लिख दो? के क्यू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना? 3/2 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये आपको जो फाइनल जो डेरिवेशन हो गया, ये फाइनल डेरिवेशन प्राप्त हो गया। क्या? ई नेट बराबर कितना? के क्यू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल टू द पावर 3/2, ये आपको ये ई नेट प्राप्त हो गया। अब हम ये तो वो तो एक्सिस पे था ना, अब ये जो पी पॉइंट है, ये पॉइंट पी जो है, ये पॉइंट पी जो है, ये पॉइंट पी यहाँ पे आ जाए, केंद्र पे आ जाए, तब तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक कंडीशन ले लीजिए 0, या नहीं तो एक कंडीशन लीजिए कि एक्स क्या है? बहुत बड़ा है किससे? आर से, आर से। इसका मतलब क्या? आर टेंड्स टू 0, इसको हम क्या लिख दूं? आर टेंड्स टू अप्रोक्सीमेट 0, तो ई नेट बराबर हमसे लोग क्या लिखते हैं? ई नेट बराबर क्या? के क्यू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 0 का स्क्वायर बाय कितना? 3/2 लिख सकता हूं। फिर से इस बात को लिखिए, ई नेट बराबर हमसे लोग क्या लिख दूं? के क्यू एक्स वाई, या यहां से देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो कितना? एक्स क्यू, यहां से इसको कैंसिल कीजिए तो कितना? एक्स स्क्वायर। ई नेट बराबर कितने प्राप्त हो गया अपने को? एक्स स्क्वायर कितना बाबू प्राप्त हो गया? के क्यू वाई एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये प्राप्त हो गया। अब यदि हमसे कोई पूछ दे कि बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मान लीजिए कि ये जो बहुत छोटा हो जाए किसके तुलना में? यदि एक्स की तुलना में, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब हमसे पूछ दे कि ये जो पॉइंट पी यहाँ पे है, वो पॉइंट पी कहाँ आ जाए? एक सेंटर, सेंटर पे आ जाए। व्हेन व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ई एट सेंटर, सेंटर पे कितना हो जाएगा? बाबू देखिए कितना गर्मी है, आप सभी लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी लोग को पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि कि आपसे क्या होगा, दूसरे को भी फायदा होगा। और सब्सक्राइब भी करें इसे वीडियो को, या नहीं?
ई नेट सेंटर यदि सेंटर पे यदि बाबू यदि आप यहाँ सेंटर पे आएँगे, तो सेंटर पे x का मान कितना हो जाएगा? 0 क्योंकि ये बिंदु उठ के यहाँ आ गया। इसका मतलब कितना x इक्वल टू 0 तो x टेंड्स टू कितना कर दीजिए 0 तो आप फिर से आप इस फ़ॉर्मूला में वैल्यू डालिए तो, इस फ़ॉर्मूला में, क्योंकि ये अपना जनरल फ़ॉर्मूला है। ई नेट बराबर कितना हम लिख दें? के क्यू x टेंड्स टू कितना? 0 इस फ़ॉर्मूला में आप वैल्यू डालिएगा, किसमें? इसमें 0 बाय कितना? x स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर प्लस कितना? r स्क्वायर की पावर कितना? 3/2 कितना? ऊपर में 0 और नीचा में यदि आप कुछ भी यहाँ पे क्या होगा? वैसे r क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? r क्यू कितना हो जाएगा बाबू? 0 में यदि दुनिया कोई भी चीज़ से यदि भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ई नेट अपना कितना हो गया बाबू? 0 हो गया। एट सेंटर ये कहाँ है? ई एट सेंटर, सेंटर पे कहाँ है? इतना है। ये कहाँ पे है बाबू? ये कहाँ पे है? तो एक्सिस पे है। कहाँ पे है ये बाबू? एक्सिस पे है। यदि कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग तो कितना होगा? के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर होल टू द पावर कितना? 3/2 आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @AC फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।